नमस्कार, मैं सचिन कुमार आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज अट्टामांडा बरेली से आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? आप ऐसे कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसपे किसी एक बिंदु की दूसरे बिंदु के सापेक्ष जो है स्थिति के निर्धारण या उसके अनुप्रयोग से संबंधित जो है गणनाएँ की जाती हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो इसी चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक जानकारी होती है वह है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है? आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी समतल को, ठीक है, चाहे वो समतल आप देखिए, एक बोर्ड है, ये भी एक समतल है, आपकी कॉपी का एक पेज वो भी एक समतल है, उसके बाद में जो कार्डबोर्ड होता है वो भी एक समतल है। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसी भी समतल को आप कार्तीय तल कह सकते हैं, ठीक है, जो कि समतल होना जरूरी है। उसके बाद में कार्तीय तल में जो हमारे पास में अगर हम दो लंबवत रेखाएं खींच देते हैं, देखिए एक रेखा ये है जिसे आप क्षैतिज रेखा कह सकते हैं, और ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये दूसरी रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल है। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण होगा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर के बीच में 90 डिग्री कोण होगा। तो अगर इसको हम नाम देते हैं एक्स ओ एक्स डैश, इसको नाम देते हैं वाई ओ वाई डैश, ठीक है। एक फिर से देख लीजिए, एक्स ओ एक्स डैश एक क्षैतिज रेखा है, वाई ओ वाई डैश एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, इनके बीच में 90 डिग्री कोण होगा। अब इस ओ को, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु। इस ओ को मूल बिंदु का नाम दिया जाता है, ये होता है मूल बिंदु। अगर हमारे पास में जो इस मूल बिंदु से हम बाईं तरफ जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं या बाईं तरफ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे छोटे क्लासेस में भी आपने देखा है, अगर इस मूल बिंदु से आप दाईं तरफ जा रहे हैं तो आप जैसे 1 2 3 इन पोजीशन पर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, धनात्मक दिशा में। और अगर इस मूल बिंदु से आप पीछे की तरफ आ रहा है, यानी कि एक तरीके से देख रहे हैं बाईं तरफ आ रहे हैं, तो आप किस दिशा में आ रहे हैं, ऋणात्मक दिशा में। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये पॉजिटिव पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक की डायरेक्शन के लिए, और ये वाले जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर की डायरेक्शन, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करें, तो अगर मैं केवल 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट्स मार्क करता हूं तो 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये -1 -2 -3 और ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से -1 -2 -3 और ये फिर -4 हो जाएगा। तो ये आपके पास में जो मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, ये हालांकि देखा जाए ये ग्राफ भी है, ठीक है, जिसमें कि एक्स ओ एक्स डैश क्षैतिज रेखा है, वाई ओ वाई डैश ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब आता है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो चीज ये है कि अगर हमारे पास में कोई बिंदु P हम यहाँ मान लेते हैं, मान लिया कोई बिंदु ये है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, ठीक है, उसे मार्क करा जाता है 0,0। जहाँ 0,0 क्या हो गया, इसका मतलब ये स्थान एक ऐसा हो गया, फिक्स हो गया। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग जब रेस कर रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, तो एक स्थान फिक्स होता है, वहां से ही एक तरह से सभी की दूरियों का मेजरमेंट किया जाता है, मापन किया जाता है। तो वही स्थान ये मूल बिंदु हो गए, जिसके निर्देशांक, पहला निर्देशांक एक्स एक्सिस की दूरी है और दूसरा निर्देशांक वाई एक्स की दूरी है। इसी को और क्लियर करने के लिए अगर मैं एक दूसरा पॉइंट मैंने P माना है, जिसको मैंने ले लिया ये x, y, तो अगर आप देखें ये P पॉइंट जो है, अगर x अक्ष से और y अक्ष से जितनी भी दूरी होगा, ये मान लेते हैं x अक्ष से ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसकी जो दूरी है और ये y अक्ष से जो दूरी है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं, अगर हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है तो हमें x अक्ष पर, यानी कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से हमें क्या करना पड़ेगा, दाईं तरफ जाना पड़ेगा। कितनी दूरी, x से दूरी, ठीक है। और ऐसे ही जब हम ऊपर चलेंगे y दूरी, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, इस P बिंदु पहुंच जाएंगे। तो इस P बिंदु के जो निर्देशांक हैं, जिनकी हमने स्थिति x अक्ष y अक्ष के सापेक्ष दोनों बता रखी है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो इस P के जो निर्देशांक हैं या कोऑर्डिनेट है, वो है x, y। x को हिंदी में, x जो होता है उसे हिंदी में बोलते हैं भुज, और जो y होता है उसे हिंदी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोटि। तो ये बहुत बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। फिर से सुन लीजिए, x को भुज बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, और y जिसे आप हिंदी बोलते हैं कोटि और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो बहुत ये बेसिक चीज होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें, इन्हीं आधार पर जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मैंने ये साइन का निर्धारण कर रखा है, तो क्योंकि आपके पास है मूल बिंदु से आप दाईं तरफ जाने पर, बाईं तरफ जाने पर, ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर, क्योंकि इनके सभी
के साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में जो ये पूरा सिस्टम है, आप देखिए 1 2 3 4 ये 4 चतुर्थांश में विभाजित हो गया। अब हम लोग आते हैं चतुर्थांश पर। चतुर्थांश क्या होता है? तो आपने देखा था जिस तरीके से हमने ये दो रेखाएं खींची थी, एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। उस ऊर्ध्वाधर रेखा से जो आपका ये तल है, बोर्ड का तल, ये 4 भागों में बट गया था, 1 2 3 4। यहां से हम मेजरमेंट करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और हिंदी बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसी तरीके से इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं हिंदी में द्वितीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और हिंदी बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट और फिर इसे हिंदी बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपके पास में इस तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट हो गए जिनके इस तरीके से नेमिंग होती है। अगर हमारे पास में ये आपसे कहा जाए कि ये बिंदु जो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3,2, ये बिंदु जो है देखिए इसका भुज, ये वाला पार्ट हो गया भुज, ये है कोटि। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा रहा है कि ये बिंदु जो है ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप देखेंगे कि x वाला हिस्सा नेगेटिव है और y वाला हिस्सा पॉजिटिव है, यानी कि ये x है, भुज है जिसे कह सकते हैं, और ये आपके पास में कोटि है, कोटि। भुज आपके पास में कितना है -3, यानी कि आप मूल बिंदु से बाईं तरफ आए होंगे, और कोटि कितना है 2 है, यानी कि मूल बिंदु से आप ऊपर जाएंगे। तो आपके पास में -3 इधर आएंगे और 2 बिंदु ऊपर जाएंगे, तो आप एक तरीके से यहाँ आ जाएंगे। तो आप देखिए ये प्रथम और द्वितीय, इस तरीके से आप कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बिंदु जो होगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरीके से आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये बहुत बेसिक चीज होती है जो कि 9th स्टैंडर्ड तक की है। अब हम लोग धीरे धीरे करके 10th स्टैंडर्ड पे चलते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में यहीं तक है। इसके बाद में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जो हम डिस्कस करते हैं वो आता है दूरी फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसे हिंदी बोलते हैं दूरी सूत्र। देखिए क्या होता है, आपके पास में अगर ये मान लेते हैं कि दो बिंदु A जिसके निर्देशांक है x1 y1 और दूसरा है B जिसके निर्देशांक है x2 y2, ये बिंदु कहीं आपके पास में किसी समतल पर स्थित है। आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये इस तरीके से आपके पास में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस AB आपके पास में बन जाएगी। इनके बीच में दूरी निकालने का एक तरीका है। तो पहले उस फॉर्मूले को, तरीका या फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आएगा। तो आप देखिए मैंने ये x, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और पीछे बढ़ा देते हैं, O x डैश हो गया, ये y और O और ये y डैश हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिटा लेते हैं कि इससे ऊपर और नीचे इसे बढ़ाया जा सके। हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमने क्या करें, एक लंब गिरा दिया इस पर, ये मान लेते हैं m, और यहाँ से एक लंब गिरा दिया, इसे मान लेते हैं n। ठीक है, इससे फिर इस पॉइंट से इस पर लंब गिरा देते हैं, ये मान लेते हैं n। तो ये हमारे पास में देखिए फिर से समझ लीजिए A और B दो बिंदु थे जिनके बीच की दूरी के लिए हम एक सूत्र निकालने जा रहे हैं। A से हमने x अक्ष पर लंब गिरा दिया AM, और B से हमने भी x अक्ष पर लंब गिरा दिया, दिस इज BM। और A से फिर हमने जो BN था उसके ऊपर फिर से एक लंब गिराया है, दिस इज AN। इतना हमने काम कर दिया। अब देखिए जैसा मैंने बताया था कि A बिंदु के निर्देशांकों को हमने x1 y1 माना हुआ है और B बिंदु के निर्देशांकों को x2 y2 माना हुआ है। तो मूल बिंदु से इनकी जो दूरी है, इनकी जो दूरी, ये मूल बिंदु से इसकी दूरी हो गई, दिस इज x1, और इसकी जो दूरी हो जाएगी B बिंदु की, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, दिस इज x2। ठीक है, इसी तरीके से जो A बिंदु है उसकी आपके पास में ऊर्ध्वाधर दूरी होगी, वो हो जाएगी y1, और B बिंदु की ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगी, दिस इज y2। अब एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ से लेकर O से लेकर टोटल ON तक की जो दूरी है वो है x2। तो मैं इसको आंकड़ों को यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इस तरफ देखते हैं, ON आपके पास में है x2, ON, और OM आपके पास में है x1। तो इस तरीके से अगर आप MN की बात करें, कितना है, MN इज इक्वल टू हो जाएगा ON में से OM माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1।
तो ये जितना mn होगा उतना ही, अगर आप अपने डायग्राम में देखेंगे तो उतना ही al होगा। अब देखिए जरा डायग्राम में भी a से लेकर l तक की जो दूरी है वो mn के इक्वल होगी, क्योंकि ये आपके पास में सब लंबवत है। तो ये एक तरीके से ये क्या होगा, ये आयत होगा। आयत की आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो जितना al होगा उतना ही, जितना al होगा उतना ही mn होगा, या ऐसे कह सकते हैं जितना mn होगा उतना ही al होगा। ठीक है, तो ये आपके पास mn आ गया। इसी प्रकार अगर आप bm की बात करें, bn की बात करें तो bn आपके पास में है y2, और अगर आप am की बात करें तो am आपके पास में y1। जितना bm है, जितना bn है उतना ही आपके पास में देखा जाए ये y2 की वैल्यू है। ठीक है, अब आपके पास में am कितना है, अगर आप चित्र में देखें तो am कितना है उतना ln है, तो ये आपके पास में दिस इज ln। ठीक है, अब आपके पास में अगर ln b और l निकालना है तो bl की जो दूरी होगी हो जाएगी bn में से आप ln को माइनस कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा। तो bn कितना है, bn आप देखिए दिस इज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 की दूरी आ जाएगी। तो इसी चीज को अब मैं डायग्राम में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि al आपने निकाला है x2 माइनस x1 और bl आपने निकाला है दिस इज y2 माइनस, यहाँ से यहाँ की दूरी है ये y2 माइनस y1, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग बात करें तो अगर इस त्रिभुज को देखें ABC त्रिभुज को, क्योंकि ये हमने लंब गिराया था, कंस्ट्रक्शन करा था, तो ये एक तरीके से देखा जाए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब इसको अगर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखें किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABL में सॉरी, आप देखें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर होगा। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आप ऐसी रहती है क्योंकि यही तो हमें ज्ञात करनी है, और जो AL था आपने अभी निकाला था ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BL है दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप वर्गमूल ले लें, अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास में ये एक सूत्र आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका काफी यूज है 10th क्लास में भी, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए 10th क्लास में एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि माना आपको 1, 2 और 5, 7 के बीच की दूरी निकालनी है, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए जो पहला बिंदु है इसके सॉल्यूशन को अगर डिस्कस करें तो इसको पहला बिंदु आपका सर 1, 2 है, दूसरा बिंदु है 5, 7, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। और इसको क्वेश्चन का करने का तरीका भी देखिए, जैसे पहला बिंदु आपने ये मान लिया दिस इज x1 और ये मान लेते हैं ये y1, ये वाला हो गया x2 और ये हो जाता है दिस इज y2। ठीक है, अब आपके पास में A और B के बीच की दूरी लगानी तो फॉर्मूला सीधे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि x2 कितना है 5 और x1 कितना है 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पर 7 माइनस 2 5 हो गया तो 5 का स्क्वायर लिखना है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 16 और 25 मिलकर हो गया अंडर रूट 41। तो इस तरीके से आपके पास में AB यानी कि ये जो दो बिंदु थे इनके जो बीच की दूरी हो जाएगी वो अंडर रूट AB, और जो भी इसके आगे मात्रक होगा वो लिख देंगे हम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आगे इसी से अगर आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से आपको और लिखता हूँ बनाकर। मान लेते हैं क्वेश्चन ये कि आपके पास में कुछ बिंदु दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, -1, 3, 4, 5, ये बिंदु दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि क्या दिए गए बिंदु किसी वर्ग के शीर्ष हैं। ये आपसे कहा जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि क्या दिए गए बिंदु किसी वर्ग के शीर्ष है।
तो उसका तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन की बात करें तो 2 पॉइंट आप देखिए, मान लेते हैं पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपके पास में बी है। तो ए के निर्देशांक हैं 1 2 और ये 3 4, तो ये आपके पास में हो जाएगा दिस इज x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। आप ए बी की दूरी निकालिए, ए बी की दूरी निकालेंगे तो आप देखिए दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र में लिख रहा हूँ, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, देखिए 3 है ये और ये है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास में 4 ये टोटल हो गया 8, और 8 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो आप इसके गुणनखंड करके ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 2 और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है, √2 ऐसे ले जाएगा। तो आप देखिए AB के बीच में जो दूरी आ रही है वो आ रही है 2 √2 मात्र। इसके बाद में अगर हम बात करें BC के बीच में दूरी निकालते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और आप ये याद रखिएगा AB के बीच में कितनी दूरी आएगी। तो AB को मैं यहाँ पर शॉर्ट में नोट कर लेता हूँ कि AB के बीच में 2 √2 दूरी आ चुकी है, ये इतनी आ गई है। अब हम बात करें BC की, तो BC आपके पास में 3 4 और C है -1 3। अब आप BC की जब बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र वही आपको यूज करना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पहला बिंदु आपके पास में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर आप देखें तो x2 है -1 और ये -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 है 3 -4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में दिया हुआ है -1 और -3 -4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में 3 -4 -1 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में 16 + 1 एक तरीके से 17 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 ही बिंदु अभी आप चेक करे थे, पहला A और B के बीच में दूरी के लिए और दूसरा B और C के लिए बीच की दूरी के लिए, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास में क्योंकि AB इज नॉट इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल नहीं है, जबकि वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होंगी, तभी हम कह सकते हैं कि आपके पास में A B C D किसी वर्ग के शीर्ष हैं। और दूसरी चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर इनकेस कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि AB और BC इक्वल है, AB BC और CD और D ये सभी इक्वल आ गए, ठीक है, लेकिन आपके पास में आपने AC निकाला वो इक्वल नहीं है, ठीक है, इसके BD के। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा समझ लीजिए। इनकेस आपने किसी क्वेश्चन में ऐसा करा कि AB और BC और CD और D इक्वल आ गए, जैसे ये आपने मान लिया ये वर्ग था और आपने ABCD AB ये चारों भुजाएं इक्वल आ चुकी है, लेकिन आपने जब विकर्ण निकाला और ये इक्वल नहीं आ रहे, तो अभी क्या होगा, ये वर्ग नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि ये होगा समचतुर्भुज होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। 10th क्लास में एक लेवल और है जिसमें कि अगर मैं उसको शॉर्ट में डिस्कस करूं, वो है सेक्शन फॉर्मूला, जिसका काफी यूज होता है, तो सेक्शन फॉर्मूले को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, तो आप मुझे बताइएगा, और मेरा फोन नंबर है 7906861701। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लिए। थैंक यू।